वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी पीसीओएस स्टोरी जो है और किस तरह से मैंने रिकवर किया है और क्यों मैं आयुर्वेदा की तरफ टर्न हो गई थी एंड मेरे एक्सपीरियंसेस सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट पीसीओएस। तो पीसीओएस आई थिंक बहुत कॉमन हो चुका है, काफ़ी लोग अब इसके बारे में जान चुके हैं। तो पीसीओएस आज के टाइम पे हर 10 में से 8 फीमेल्स को पीसीओएस होता है। तो बेसिकली ये पीसीओएस है क्या और पहले की लेडीज़ों को क्यों नहीं होता था और अभी की लेडीज़ों को क्यों होने लग गया है, अभी की फीमेल्स को क्यों पीसीओएस इतना डिटेक्ट होने लग गया है। हाँ, ये सब प्रॉब्लम्स आजकल कॉमन इसलिए है क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल बहुत उटपटांग हो चुकी है। कोई लेट नाइट तक जगना होता है, फिर सुबह देर तक सोना होता है, कभी भी कोई खाने का टाइम नहीं होता है, खाने का प्रॉपर टाइम नहीं है, बाहर का खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिलता है। ये सब रीजंस जो फैक्टर्स हैं आपको पीसीओएस को ट्रिगर करते हैं या थायराइड को ट्रिगर करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस, जो कि इन सब चीज़ों को ट्रिगर करता है सबसे ज़्यादा। तो आई थिंक हर दूसरे इंसान के लाइफ में आज के टाइम पे स्ट्रेस है, चाहे वो 7th क्लास की लड़की हो या किसी 65 या 70 ईयर्स ओल्ड वुमेन हो, सबके लाइफ में आज के टाइम पे स्ट्रेस है, सबके लाइफ में स्ट्रेस है। तो पीसीओएस इज वेरी कॉमन, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आपके लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होता है। जिस दिन आप अपना लाइफस्टाइल को ट्रैक पे लेकर के आ जाओगे, आपका पीसीओएस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अब मैं अपना स्टोरी आपको बताती हूँ कि मुझे कब डिटेक्ट हुआ था। तो मुझे ये 2015 की बात है, मुझे ऐसा फीलिंग, मेरे को फेस पे अनवांटेड हेयर होना स्टार्ट हो चुके थे एंड दैट वाज नॉट नॉर्मल। मतलब वो नॉर्मल फेशियल हेयर नहीं थे, वो मुझे कुछ अलग लगते थे, मतलब वो अनवांटेड हेयर थे और वो क्यों हो रहे थे मुझे उसका रीजन नहीं पता था। देन उसके बाद आई हैव सम इरेगुलरिटीज इन माय मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मैंने अपना, ऑब्वियसली हम लोग इंटरनेट यूज करते ही थे, तो इंटरनेट पे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, तब मुझे पता चला कि जो भी मेरे सिम्टम्स हैं वो सब इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, लाइक पीसीओएस को डिफाइन कर रहे हैं। व्हेन आई टोल्ड दिस टू माय मॉम इज लाइक कि चलो ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो लेट्स जस्ट गेट चेकड अप, मतलब हम चेकअप करवा लेते हैं। तो हम लोग एलोपैथी डॉक्टर के पास गए। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी मेरा एलोपैथी का एक्सपीरियंस। मुझे एलोपैथी से कोई नफरत नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का मैं आपको शेयर करूंगी। क्यों मैं आयुर्वेदा में शिफ्ट हुई हूँ वो आपको भी इस वीडियो में पता चल जाएगा। आई वेंट टू एन एलोपैथी डॉक्टर और उसी दिन में उनने हमको 4 टेस्ट लिख करके दे दिए कि इसके 4 टेस्ट होंगे। वो 4 टेस्ट सुन करके मेरी मम्मी डर गई थी एंड माय मॉम वाज लाइक कि चलो ठीक है, अभी करवा लेते हैं टेस्ट भी। फर्स्ट टेस्ट हुआ मेरा ब्लड चेकअप, जिसमें मेरे को कुछ नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल था। मेरा कुछ हार्मोन टेस्ट हुआ जिसमें अगेन मेरे को कुछ नहीं आया, मेरा सब नॉर्मल था। तीसरा एक और टेस्ट किया था, मुझे उसका नाम नहीं पता है, उसमें भी कुछ नहीं आया था। देन उन्होंने 4th मेरा सोनोग्राफी किया जिसमें बहुत माइनर सा ये आ गया था कि येस आई हैव पीसीओएस। ओके, एंड उसी दिन हमारे कुछ नहीं तो कम से कम 12 to 13,000 लग गए थे, जितने भी उन्होंने टेस्ट करवाए और जितने भी उन्होंने दवाइयाँ लिख करके दी। फिर आपको पता ही होगा, जो लोग पीसीओएस का ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, कुछ ये हार्मोनल दवाई लिखते हैं जिसमें 21 डेज आपको लेना पड़ता है। देन 7 डेज जब आपका पीरियड आता है, मतलब ये आपकी साइकिल को इन शॉर्ट इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है कि आपकी साइकिल टाइम पे आ जाए। तो जब तक आप इसको खाते रहते हो तब तक आपका साइकिल एकदम नॉर्मल रहता है। जिस दिन आप इसको खाना बंद कर देते हो उस दिन आपका अगेन गड़बड़ हो जाता है पीसीओएस। ये मैं फेस कर चुकी हूँ नाउ। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे इस पीसीओएस को लेकर के इतना नेगेटिविटी मेरे दिमाग में भर दी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मेरे को कोई पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था, इतना ज़्यादा डरा दिया था कि मैं आपको क्या बताऊं। देन मेरी मम्मी कॉलेज में जाती है, तो उनके साथ वाली कोई कलीग हैं जिनकी बेटी को सेम प्रॉब्लम था एंड उन्होंने सजेस्ट किया। तो ये जो दवाइयाँ थी एलोपैथी वाली, मैंने उस दिन खरीदी ज़रूर थी, मैंने सिर्फ 15 दिन उन दवाइयों को खाया, उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया था। देन मेरी मम्मी को उनकी कलीग ने बताया एक डॉक्टर के बारे में जो कि आयुर्वेदिक लेडी है। शी इज नॉट अ डॉक्टर एग्जैक्ट, मतलब वो डॉक्टर हैं बट वो डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं करती हैं, वो लेक्चरर हैं। कोई बहुत बड़े आयुर्वेदिक कॉलेज है भोपाल का, उस कॉलेज की लेक्चरर, HOD वगैरह कुछ हैं। तो उनको जाकर के हमने रिक्वेस्ट करा और वो देखती भी हैं, पर्सनल ग्राउंड पे वो देखती हैं, वो ऐसे सबको नहीं देखती हैं। उनके पास गए, उनको बताया, सारी रिपोर्ट्स बताई एंड शी वाज लाइक दिस इज नॉर्मल, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। एंड लिटरली उन्होंने मुझे सिर्फ 6 महीने में ठीक कर दिया था, सिर्फ 6 मंथ्स में आयुर्वेदिक दवाइयों से मुझे ठीक कर दिया गया था ना। ये हो गया एक पार्ट जिसमें मैं प्रॉपर सब मेरा नॉर्मल हो गया था। देन उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद अगेन मेरा जो लाइफस्टाइल है वो पूरा घूम गया।
कभी भी उठना, कभी भी सोना, कभी भी खाना, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं था। आए दिन बाहर जाकर के खा रहे हैं, बाहर का फैटी फूड खा रहे हैं, मतलब ये सब चीजें खा रहे हैं, पेस्ट्रीज खा रहे हैं। तो अगेन मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि मुझे अगेन फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे सिस्टिक एक्नेज होना स्टार्ट हो गए थे। सिस्टिक एक्ने, मैंने ये पढ़ा हुआ था कि अगर आपको सिस्टिक एक्ने पर्टिकुलर किसी चीक पे होते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि किस ओवरी में सिस्ट है, आपके उस चीक पे सिस्टिक एक्ने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मुझे अगेन वो होना स्टार्ट हो गया था और मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हुआ है। देन अगेन फिर से मैंने चेकअप करवाया, मेरा पॉजिटिव आया। बहुत लोअर लेवल पे था, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं था। फिर अगेन मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेना चालू करी। अब मैं आपको एक और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, क्योंकि पहले तो मैं घर वालों के साथ रहती थी, तो दवाइयाँ देने की ड्यूटी मेरे पापा की रहती थी। वो प्रॉपर मुझे एक टाइम दवाई, ये टाइम दवाई, ये देना है। मैं कभी खुद से दवाई लेती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं है, मतलब मैं इतना ज़्यादा सिंसियर नहीं हूँ दवाई ववाई लेने में। तो जब मैं मुंबई में आ गई तो मेरे को दवाइयाँ पैक होकर के आती थी वहाँ से, 2 मंथ्स 3 मंथ्स की, जितने भी महीने मैं यहाँ पर हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, स्टार्टिंग के 4 मंथ्स आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल टैबलेट या सिंगल जो भी वो चूर्ण बना के देते हैं आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ होती है, आपको शहद में लेनी होती है, वो बना के देते थे, मैं वो नहीं लेती थी। मैं हफ्ते में एक दिन, जिस दिन मेरे पापा मम्मी मुझे डांट देते थे या पूछते थे, उस दिन मैं ले लेती थी, मुझे याद आता था, अदरवाइज मैं नहीं लेती थी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या स्टार्ट कर दिया था, अपना योगा स्टार्ट कर दिया था प्रॉपरली। मैंने बाहर का खाना बहुत ज़्यादा बंद कर दिया था। एंड अगेन विद इन 6 मंथ मेरा जो PCOS है वो नॉर्मल ग्राउंड्स पे आ गया था। इस टाइम आई हैव नॉट टेकन टैबलेट्स, मैंने टैबलेट्स ली भी नहीं थी, मैंने अपना प्रॉपर जो मेडिकेशन होता है वो प्रॉपर कंप्लीट भी नहीं किया था, बट स्टिल मेरा PCOS बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। रीजन क्या है, क्योंकि मैंने योगा स्टार्ट कर दिया था, इंप्रूव कर दी थी, बाहर खाना बंद कर दिया था, टाइम से सोना चालू कर दिया था, टाइम से खाना चालू कर दिया था। एंड सिर्फ इन 5 चीज़ों से मेरा जो लेवल है PCOS का वो नॉर्मल हो चुका था। सो दिस इज नॉट ए डिजीज बेसिकली। मेरा कहने का मतलब, मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आप क्या खाओ, आपको क्या नहीं खाना है, आपको क्या नहीं करना। तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि PCOS इज नथिंग, इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली एक प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपका साइकिल प्रॉपर नहीं है, आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि आपको किस टाइम क्या करना है, और वो अलग तरीके से बिहेव करने लगती है। जब भी आपका लाइफस्टाइल खराब होगा, आपकी बॉडी में इस तरह के प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। PCOS के सिम्टम्स होते हैं कि सिस्टिक एक्नेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको हेयर लॉस होता है, स्कैल्प हेयर लॉस होता है, स्पेशली ओबेस होता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, ओवरवेट होता है। उसके साथ साथ कुछ लोगों की मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, इरेगुलरिटी वाला। किसी किसी का स्टॉप हो जाता है, किसी किसी का हैवी होता है। सो यू नो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ PCOS। तो इनमें से अगर आपको कुछ भी होता है ना, चेक करवा लो। चेक करवाने के बाद डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको योगा, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों से ही ठीक कर सकते हैं। एंड रही बात डाइट की, तो मैंने कोई ऐसा प्रॉपर डाइट, कार्ब फ्री या प्रोटीन रिच डाइट इस तरह से कुछ फॉलो नहीं किया था। मैं नॉर्मल खाना खाती थी। मुझे बोला गया था कि मुझे खट्टा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बट फिर भी वंस इन अ वाइल, लाइक वंस इन अ 15 डेज और 7 डेज में खा लेती थी थोड़ा बहुत, बट स्टिल मैंने कोई प्रॉपर डाइट ऐसे फॉलो नहीं किया है। मैंने सब कुछ प्रॉपर इंडियन फूड खाया है। डेफिनेटली मैंने पिज्जाज, बर्गर्स और ये सारी चीज़ें जो होती है, मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीती, ना मैं हार्ड ड्रिंक्स पीती हूँ, ना मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स पीती हूँ। ये सारी चीज़ें, चॉकलेट्स जो मैंने बंद किया था, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया दैट आई हैव कट डाउन शुगर, मिल्क ऑल्सो, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ब्रेड हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो, ये भी बहुत ट्रिगर करते हैं PCOS को। तो ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी थी। मैं पढ़ती हूँ गूगल पे, बहुत बार ऐसा लिखा रहता है कि PCOS एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं जाती है, लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका लाइफस्टाइल सही रहेगा, आपका PCOS बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। सुनते होंगे कि मैं कोर वाले या कोर सेंट्रिक एक्सरसाइज ज्यादा करती हूँ, जिस कोर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यह कोर आपका यही होता है, ओवरीज एंड ये वाला एरिया जो सेंटर एरिया होता है, ये आपका कोर होता है। तो कोर एक्सरसाइज करिए, कोर के योगा करिए एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसलिए जब भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कोई मुझे बोलता है कि हमको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मैं उसको यही आंसर करती हूँ कि सबसे पहले अपना हार्मोन चेकअप करवाइए, अपने हार्मोन्स का चेकअप करवाइए कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं है। कोई मुझे बोलता है कि हम ओवरवेट होते जा रहे हैं, हमारा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि पहले आप अपना हार्मोन्स का चेकअप करवाइए। आपको एक्सेस हेयर होना स्टार्ट हो गए हैं बॉडी पे, या आपके फेशियल हेयर स्टार्ट हो गए हैं, तो अपना हार्मोन्स का चेकअप करवाइए। क्योंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं घर के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं एंड चेकअप नहीं करवाते। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपको एक टाइम पे पता चल जाए कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इनिशियल स्टेज पे योगा से, लाइफस्टाइल नॉर्मल से ही वो ठीक हो जाता है। बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स, मेरी फ्रेंड को PCOS हुआ था, उसको डॉक्टर ने सर्जरीज सजेस्ट किया था। उन्होंने बोला था कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से जाएगा, अदरवाइज वापस आता जाएगा। तो
आप भले एक बार सर्जरी करवा लोगे, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा आपको फिर से ओवरीज के ऊपर सिस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कभी भी नहीं खत्म होगा अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं एग्जैक्टली किस तरह का योगा करती हूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू मेक इट फॉर यू गाइज, अगर आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिलती हो तो। सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।